जब हम किसी ऐप के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो वो पलक झपकते ही कैसे खुल जाता है। ये कोई जादू नहीं है। हाँ, जादू जैसा लगता जरूर है, पर इसके पीछे है कंप्यूटर के ब्रेन की एक सुपर फास्ट और सुपर प्रिसाइज प्रोसेस। कंप्यूटर का दिल यानी उसका सीपीयू समझ लीजिए एक ऐसा वर्कर है जो कभी थकता ही नहीं। उसका बस एक ही मंत्र है जिसे वो लगातार रिपीट करता रहता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और फिर से रिपीट। तो चलिए सीपीयू के इस डेली रूटीन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सुनने में शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर यकीन मानिए ये हैरान करने वाला सिंपल है। इसे ना बिल्कुल हमारे सुबह के रूटीन की तरह समझो। हम उठते हैं, मतलब काम को फेच किया, फिर सोचते हैं कि करना क्या है, ये हो गया डिकोड, और फिर उस काम को करने लग जाते हैं, वो है एग्जीक्यूट। सीपीयू भी हमसे अलग नहीं, बिल्कुल यही 3 काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप फेच, सीधा सा मतलब है अगले काम को उठाना। इस स्टेज पर सीपीयू समझ लीजिए अपने टू डू लिस्ट का अगला आइटम चेक कर रहा है। यहां सीपीयू जैसे खुद से पूछ रहा है, ओके बॉस, व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। उसे बस मेमोरी से अपने अगले ऑर्डर का इंतजार है। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। ये काम ऐसे होता है, सीपीयू के अंदर एक प्रोग्राम काउंटर है। इसको एक एड्रेस बुक की तरह समझो। ये बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन मेमोरी में किस एड्रेस पर है। सीपीयू उस एड्रेस पर जाता है, इंस्ट्रक्शन को उठाता है और उसे एक स्पेशल बॉक्स यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देता है ताकि आराम से पढ़ सके। इसको याद रखने का एक मस्त तरीका है। सोचो एग्जाम हॉल में हो। फेच का मतलब है जब इन्विजिलेटर क्वेश्चन पेपर हाथ में देता है। अभी बस पेपर मिला है, सवाल पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन हाथ में आ गया। अब आती है बारी स्टेप नंबर 2 की, डिकोड। यहां सीपीयू एक डिटेक्टिव बन जाता है। उसकी कोशिश होती है ये पता लगाने की कि आखिर इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो सीपीयू अब इंस्ट्रक्शन को देखकर सोचता है, ओके, ये जो कोड है ये मुझसे करवाना क्या चाहता है। कुछ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, या डेटा को यहां से वहां मूव करना है। और ये डिटेक्टिव का काम करता है। सीपीयू का मैनेजर, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसे सिंपल सिग्नल्स में तोड़ देता है ताकि सीपीयू के दूसरे पार्ट्स को साफ साफ पता चल जाए कि उन्हें करना क्या है। वापस चलते हैं अपने एग्जाम हॉल में। डिकोड का मतलब है क्वेश्चन पेपर में लिखे सवाल को गौर से पढ़ना और यह समझना कि भाई पूछा क्या जा रहा है। और अब फाइनल स्टेप, एग्जीक्यूट। समझने समझाने का काम खत्म, अब है एक्शन का टाइम। असली काम यहीं पर होता है। अब सीपीयू बिल्कुल रेडी है। वो कहता है, गॉट इट, चलो काम खत्म करते हैं। ये काम करता है सीपीयू का अपना सुपरफास्ट कैलकुलेटर, जिसे हम कहते हैं एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सारे कैलकुलेशंस प्लस माइनस जो भी हो यही करता है, और जैसे ही रिजल्ट आता है उसे वापस मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। और हमारे एग्जाम का आखिरी पड़ाव, एग्जीक्यूट, मतलब आंसर शीट पर जवाब लिखना शुरू करना। अब जवाब सही हो या गलत, लिखना तो पड़ेगा ही। तो ये है पूरा साइकिल, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी लूप है जो कभी कभी नहीं रुकती, और ये इतनी तेजी से चलती है, इतनी तेजी से कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम देख सकते हैं, फ्लो बिल्कुल सिंपल है। इंस्ट्रक्शन लाओ, उसे समझो, उस पर काम करो, और जैसे ही काम खत्म, फट से अगला इंस्ट्रक्शन लाने के लिए वापस स्टेप 1 पर। और अब इस पूरी कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट, ये सिंपल सा दिखने वाला साइकिल हमारे कंप्यूटर में हर एक सेकंड में लाखों नहीं करोड़ों बार, अरबों बार रिपीट होता है। चलो इसको एक छोटू से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कंप्यूटर को 5+3 करना है। सबसे पहले फेच स्टेप में ADD 5+3 का इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठाया जाएगा। इसके बाद डिकोड स्टेप में कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और समझेगा। अच्छा, तो ये एक ऐड ऑपरेशन है जिसमें 5 और 3 को जोड़ना है। और फाइनली एग्जीक्यूट स्टेप में ALU एक्शन में आएगा, 5 और 3 को जोड़ेगा और रिजल्ट दे देगा 8। देखा कितना सिंपल पर कितना पावरफुल प्रोसेस है। तो सवाल उठता है कि आखिर यह सिंपल सा साइकिल इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि यह हमारे कंप्यूटर की दिल की धड़कन है। इसके बिना कंप्यूटर बस एक बेजान मेटल का डब्बा है। सोचो अगर यह साइकिल 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए या इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, पता है क्या होगा? प्रोग्राम क्रैश, सिस्टम फ्रीज, सब कुछ अचानक से बंद पड़ जाएगा। तो अगली बार जब कोई गेम खेले या कोई मूवी देखें
तो याद रखना, स्क्रीन पर जो भी हो रहा है वो कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये बस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है